आपका YouTube ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे अवयव प्रकरणम। अवयव प्रकरण, इस अवयव का अर्थ और वाक्य प्रयोग सहित अपन इसको देखेंगे। अवयव क्या है और इसका वाक्य प्रयोग कैसे होता है और कैसे इसकी पहचान अपन करते हैं। तो अवयव के बारे में अपन जानेंगे। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अवयव कहते किसको। अवयव अ प्लस व, इसका संधि विच्छेद करें तो अपन क्या कहेंगे, अ प्लस व। जिसके व का मतलब होता है खर्च करना, जिसके अंदर खर्च नहीं, अवयव का मतलब होता है जिस पर कोई खर्च नहीं होता है, उसको अपन क्या कहेंगे, अवयव। जिस पद में किसी प्रकार का कोई व्यय नहीं होता है, व्यय नहीं होता है अर्थात पद में न तो कुछ जुड़ता है न ही उसमें से कम होता है, उस पद को अपन अवयव कहते हैं। आगे अपन देखते हैं अवयव। अब देखो, संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं। संस्कृत के जो शब्द कौन कौन से हैं जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके अंदर विभक्ति है, वचन है, लिंग है, इसके आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हीं को अपन क्या कहेंगे, अवयव। तो संस्कृत का एक श्लोक दे रखा है, इसके माध्यम से अपन जानेंगे। तो श्लोक क्या है, सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तेषु वचनेषु च सर्वेषु यन्वेति तद अवयम्। यानी कि समान, सदृश का मतलब समान, तीनों लिंगों के अंदर और विभक्तियों के अंदर, वचन के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको ही अपन क्या कहेंगे, अवयव कहेंगे। अब देखो, मैंने कुछ इस जो है अवयव के उदाहरण लिए हैं, एग्जाम्पल लिए हैं। तो ये कौन कौन से हैं, जैसे अत्र। अत्र का मतलब होता है यहाँ। तो बाल अत्र क्रीडति, बाल मतलब बच्चे, बच्चे यहाँ खेलते हैं। अत्र का मतलब होता है यहाँ। ये सभी जो मैंने ये 18 ये लिए हैं मैंने, ये अवयव और भी है, तो इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है और जो है इन अवयव के अंदर अपन ये जानेंगे। तो अत्र का मतलब होता है यहाँ। तो अपन अब इसमें अपन को कैसे पता चलेगा कि ये अवयव है, जहाँ ब्लैक कर रखा होगा तो वो क्या है, अत्र जो ये अवयव है, अत्र अवयव है। और इसका वाक्य प्रयोग भी अपन बना सकते हैं, किसी प्रकार कैसे भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ बना के दे रखा है, बाल अत्र क्रीडति, बाल यहाँ खेलते हैं। फिर है तत्र, तत्र का मतलब होता है वहाँ। तो इसका वाक्य प्रयोग है स तत्र गच्छति। तो वहाँ जो है, स का मतलब वह, तत्र मतलब वहाँ, तो वह वहाँ जाता है, वह वहाँ जाता है। यत्र का मतलब होता है जहाँ। अब इसका वाक्य प्रयोग क्या है, यत्र शिक्षक तत्र तत्रैव छात्रा सन्ति। जहाँ शिक्षक हैं वहाँ सभी छात्र छात्रा हैं। कुत्र का मतलब कहाँ। तो इस प्रकार अपन को अवयव का ये जो है वाक्य प्रयोग करना है और ये अवयव के अर्थ भी दे रखे हैं। तो कुत्र का कहाँ, तो मम पुस्तकम कुत्र अस्ति, मेरी पुस्तक कहाँ है। सर्वत्र का मतलब होता है सब जगह, ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ईश्वर क्या है, सब जगह है। इस प्रकार ये अपने को अवयव के द्वारा ये वाक्य प्रयोग भी करना है। अन्यत्र दूसरी जगह, त्वम अन्यत्र गच्छ। ऊंचे का मतलब होता है ऊंचा, गायक ऊंचे गायति। जो ये ब्लैक के रखे हैं ये सभी क्या है, अवयव है। नीचे, नीचे का मतलब नीचे है। तो नदी नीचे है वहती, नदी नीचे वहती। अधः नीचे, इसका भी अर्थ होता है नीचे। तो वृक्षस्य अधः पथिक तिष्ठति, सवः आने वाला कल, जो आएगा अब वो आने वाला कल, और है यानी बीता हुआ कल। तो सौ वयम पठिष्याम, अद्य का मतलब होता है आज। तो अद्य उत्सव अस्ति, अद्य उत्सव अस्ति। हा का मतलब होता है बीता हुआ, बीता हुआ कल। हा रविवार आसीत्, अद्यतेव आजकल, अद्यतेव मम वार्षिक परीक्षा भवति। अधुना का मतलब होता है अब। तो अधुना अहम पठामि। आम का मतलब होता है हाँ। तो आम
सा वर्धा अस्ति। क्या होता है? सा वर्धा अस्ति। न का मतलब होता है नहीं, न अहम तरणम न जानामि। च का मतलब होता है और। गीता मीता च गायत, गीता मीता च गायत। फिर है वाह, वाह का मतलब होता है अथवा। माता पिता वा गमिष्यति।